हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस डॉम सेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को जो हमारे एचटीएमएल पेज पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एच1 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के बहुत सारे जो है तरीके हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे जैसे हमें पास जो है तरीके हैं। एक तो हो गया ये गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो ये कुछ जो है मेजर तरीके हैं जो कि लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। तो ये मतलब कैसे हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है फाइंड एन एलिमेंट बाय इट्स आईडी, मतलब उसके आईडी के थ्रू ये क्या करता है कि उसको फाइंड करता है, उस एलिमेंट को क्या करता है, तो ये ढूंढता है। रिटर्न वन एलिमेंट, और ये एक एलिमेंट रिटर्न करता है बिकॉज आईडी इज यूनिक, क्योंकि आईडी जो है यूनिक होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम एचटीएमएल और सीएसएस के प्लेलिस्ट में थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक h1 टैग दे दिया। हमें हमने अभी देखा कि ये जो है ना आईडी के थ्रू सिलेक्ट करता है, तो हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं। चलो मैं आईडी इक्वल टू दे देता हूँ यहाँ पे हेडिंग, ठीक है, मैंने हेडिंग दे दिया। अब स्क्रिप्ट पेज में आएंगे, ये देख लो मैंने यहाँ पे इसको लिंक कर रखा है। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है यहाँ पे 20 डॉम के नाम से, वहाँ पे index.html और script.js दोनों फाइल बना लिया है और इसको लिंक भी कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है। ये जो HTML एलिमेंट है ना, इसको सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे लेट, मैं चलो इसको नाम दे देता हूँ वेरिएबल का हेडिंग, ठीक है, इक्वल टू। अब हम करेंगे क्या, तो डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैंने डॉक्यूमेंट के लिखा, क्योंकि जब हमने ये देखा था ना ट्री फैमिली, ये जो था डॉम ट्री, तो इसमें देखो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, अब ये देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट, ये देखो एलिमेंट बाई आईडी, मतलब ये क्या करेगा, गेट एलिमेंट को गेट करो, ठीक है। गेट एलिमेंट मतलब एलिमेंट को गेट करो बाई आईडी, यानी कि उसके आईडी के थ्रू ये क्या करेगा कि गेट करेगा। अब यहाँ पे हमने ये दे दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे कि अपने आईडी को, जो भी हमारा आईडी है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया। अभी हमने गेट कर लिया। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराए ना अपने वेरिएबल को, तो ये हमारा एलिमेंट कंसोल में लॉग हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो यहाँ पे देख लो HEAD, मैं अगर करूँ सेव करूँ, यहाँ पे आते हैं ब्राउजर में और कंसोल में चलते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ गया ना हमारा एलिमेंट। यही था ना H1 में आईडी, और ये देखो हेडिंग लिखा है और हेलो वर्ल्ड करके आ रहा है। तो इसी तरह से हमें कोई भी एलिमेंट अगर गेट करना हो अपने वेब पेज से अगर आईडी के थ्रू, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, जो कि है गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब इसमें क्या, हमें टेक्स्ट को गेट करना है। ये अभी हम सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं कि इसके अंदर मान लो अभी तो हमें ये पूरा देखो ये हमें क्या हुआ, तो पूरा एलिमेंट मिल गया, लेकिन मेरे को ओनली इसका टेक्स्ट चाहिए। तो इसके लिए भी हम आगे देखने वाले हैं कि वो कैसे गेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको सिंपल सा एक डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ ना हेडिंग डॉट, यहाँ पे INN मतलब इनर टेक्स्ट में कर रहा हूँ। इनर टेक्स्ट मतलब इसके अंदर ये जो हेडिंग है, ठीक है, ये हमारा जो मिल गया है एलिमेंट, इसके अंदर का टेक्स्ट यानी कि इनर टेक्स्ट। अब मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे आऊँ, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड हमें मिल गया है। यानी कि ये यहाँ पे हमने क्या लॉक कराया है, तो हमने पूरे एलिमेंट को लॉक कराया। अब हम बोल रहे हैं भाई कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है, यानी कि इनर टेक्स्ट, इनर मतलब अंदर होता है ना, और टेक्स्ट में तो टेक्स्ट होता है, तो उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो हमें दे दो। इसने हमें हेलो वर्ल्ड दे दिया। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लो हमें जो है ना किसी को क्लास के थ्रू सिलेक्ट करना हो, तो हम यूज कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। ये क्या करता है, सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट विद द गिवन क्लास, मतलब ये जो है ना जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनमें हमारे पास वो सेम क्लास होगा उनको ये सिलेक्ट कर लेगा। रिटर्न एज HTML कलेक्शन लाइक अरे बट नॉट एग्जैक्टली, और ये क्या करता है, तो HTML कलेक्शन के जैसे ये रिटर्न करता है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मान लो मैं एक यहाँ पे पी टैग क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पी डॉट कर देते हैं इसका नाम, चलो इसमें डाल देता हूँ पैरा, ठीक है, ये मैंने पैरा डाल दिया। और यहाँ पे कर देता हूँ हेलो आई एम पैराग्राफ 1, और इसी को मैं अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ और इसको पैराग्राफ 2 कर देता हूँ। एक और डाउन की करते हैं और इसको मैं चलो कर देता हूँ डिव कर दें, ठीक है, डिव कर देता हूँ। तो ये हमारा डिव हो गया, इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ 3। अब सेव करूँ, UI पे आए, तो यहाँ पे देख पाओगे हमारे पास ये पूरा यहाँ पे आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे हमारा 3 हो गया। अब अगर इनको सिलेक्ट करना हो, देखो अब हमारे पास क्या है, 3 में जो है ना क्लास जो है वो क्या है, पैरा, PARA, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लास क्या है, पैरा है।
तो अब अगर मान लो हमें जो है मल्टीपल्स को सिलेक्ट करना हो, हमें तो यहाँ पे एक को सिलेक्ट करना था तो हमने आईडी का यूज कर लिया, लेकिन वहीं पे अगर हमें मल्टीपल को सिलेक्ट करना हो ना, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसके लिए हम यूज करेंगे गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द गिवन क्लास। मतलब ये क्या करता है कि दिए गए क्लास से सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है जो जिस जिसमें वो क्लास लगा होगा। चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इनको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट, चलो पैरा पी एच एस पैराग्राफ्स इक्वल टू मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर से गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। ये दिख रहा है, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। ये क्या करेगा कि क्लास गेट एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को ये गेट करेगा बाई क्लास नेम, क्लास के नेम के साथ। ठीक है, अब इसमें हम अपना क्लास डाल देते हैं। तो हमारा क्लास क्या है, यहाँ पे अब देखोगे तो क्या है हमारा क्लास, पैरा। इसको मैं कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग में मैं डाल देता हूँ पैराग्राफ्स। ठीक है, ये आ गया, सेव करता हूँ। कंसोल में आते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है, HTML कलेक्शन दे रहा है। यहाँ पे हमने पढ़ा भी था रिटर्न्स एन HTML कलेक्शन। ये क्या करता है, तो HTML कलेक्शन को रिटर्न करता है। यहाँ पे देख लो हमें कलेक्शन मिल गया ना, और ये कलेक्शन देखोगे तो ये किस टाइप का दिख रहा है, ये देखो एक एरे के टाइप का दिख रहा है। अब मान लो मेरे को क्या करना है कि इसमें जो भी कंटेंट है, ठीक है, इनको मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, तो 0 तक हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरे को अगर पहला एक्सेस करना हो, चलो मैं Alt Shift डाउन की करता हूँ, इसको आप लोग लूप चला के भी कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे 0 कर दूँ ना, तो ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है वो देखो इसने एक्सेस कर लिया। यहाँ पे आ रहा है ना फर्स्ट वाला, वहीं पे अब मैं इसके अंदर का कंटेंट मेरे को चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, अभी हमने देखा था ऊपर इनर टेक्स्ट, I N सॉरी TEXT, मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो इसका अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, हेलो आई एम पैराग्राफ 1, वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया ना, और हमने यहाँ पे किसको टारगेट किया है, तो हमने क्या किया है कि जो भी हमारा ये सिलेक्ट हो रहा है पैराग्राफ, जो भी सिलेक्ट हो रहा है उसमें से हमने 0 इंडेक्स पे जो है उसका इनर टेक्स्ट, ठीक है, तो वो हमारा आ गया। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे सेकंड को करूँ, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वाले को, तो ये देखो हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ये हमारा, मैंने सेव करना भूल गया मैं, ठीक है, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो ये देखो 2 हो गया। वहीं पे मैं इसको अगर चेंज करके 2 कर दूँ ना, तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेगा। ये वाला हमारा सिलेक्ट हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट करने हो क्लास नेम के थ्रू, तो हम गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम का यूज कर सकते हैं। चलो इसको भी कमेंट करते हैं, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है वो है कि गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स बाई टैग नेम लाइक p div li। ठीक है, रिटर्न्स एंड HTML कलेक्शन, ये भी जो है क्लास की तरह ही काम करता है, लेकिन ये टैग नेम को सिलेक्ट करता है। यहाँ पे तो हमने देखा क्लास के थ्रू, लेकिन वहीं पे अगर हमें मान लो टैग नेम से सिलेक्ट करना हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं लेट tags टैग्स इक्वल टू, अपने index.html में आया ना, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 p टैग है, 2 p टैग है ना, चलो इन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, ये रहा ना, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम अपने टैग का नाम डाल देंगे। तो क्या है, हमारे टैग का नाम p टैग है, तो मैंने सेव किया। और यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं डाल देता हूँ टैग्स को। सेव करते हैं, कंसोल में आते हैं, तो ये देखो इसने क्या किया कि दोनों जो p टैग है, p.para इसमें क्लास है, ठीक है, उनको सिलेक्ट कर लिया, देख रहे हो। अब इसको मेरे को क्या करना है कि इनमें से मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले को करूँ, मैं Alt Shift डाउन की का यूज करूँगा और यहाँ पे कर देता हूँ 0, सेव करूँ, तो ये देखो फर्स्ट वाला हमारा आ गया। अब इसके मैं इनर टेक्स्ट को कर दूँ ना, यहाँ पे .inner इनर टेक्स्ट, सेव, तो ये देखो पैराग्राफ 1 सिलेक्ट हो गया, यानी कि ये वाला हमारा सिलेक्ट हो गया। वहीं पे अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं 1 को करूँ, तो यहाँ पे भी हम इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर हमें टैग नेम से मल्टीपल सिलेक्ट करना हो, या फिर एक हो या फिर मल्टीपल हो, तो हम इस टाइप से सिलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। अब अगला है हमारा वो है क्वेरी सिलेक्टर।
फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैच अ सीएसएस सिलेक्टर। सीएसएस सिलेक्टर में होगा तो जैसे आईडी हो गया, क्लास हो गया और टैग नेम हो गया, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर का हम जब यूज करते हैं ना, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक, क्या करता है कि पहला जो एलिमेंट उसके मैच होता है वो उसको सिलेक्ट करके हमारे पास वो दे देता है, ठीक है। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सॉरी, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं एक काम करता हूँ, इनको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ लेट, चलो एक काम करते हैं, इसका दे देते हैं कि माई ELEMENT, ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें से मैं पहला, जो क्या बोलते हैं, जो पहला मेरे पास क्या होना चाहिए इसमें से, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, चलो मैं चाहता हूँ कि जो पहला हमारा पी है ना, बस वहीं सिलेक्ट हो, ये दूसरा ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो 2 पी टैग है ना, मैं चाहता हूँ कि पहला पी टैग ही सिलेक्ट हो, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। ये क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, तो ये जो है पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। यहाँ पे हमने अभी देखा ना, फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैच CSS सिलेक्टर, मतलब डॉट क्लास हैश आईडी, ठीक है, या फिर टैग नेम। तो ये क्या करता है कि पहले सिलेक्टर को सिलेक्ट करता है। तो चलो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्वेरी सिलेक्टर में, और यहाँ पे हम चलो CSS सिलेक्टर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैरा है ना, तो पैरा जैसे हम CSS में कैसे दे देते हैं, जब हम उसमें क्लास डाल देते तो डॉट, फिर उसके बाद पैरा, फिर उसके बाद हम करली ब्रेसेस के अंदर अपना CSS डालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस डॉट पैरा डाल देंगे। मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इसको अब मैं कंसोल लॉग कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कर दूँ माई एलिमेंट, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो इसने क्या किया, ओनली पहले एलिमेंट को सिलेक्ट किया, देख रहे हो, इसने किसको सिलेक्ट किया, ओनली पहले को, ठीक है। तो अगर हमें मान लो किसी भी डॉक्यूमेंट से अगर हमें ओनली पहले मैच को सिलेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हमें आईडी से सिलेक्ट करना हो, ठीक है, आईडी हमारे पास यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट था आईडी वाला, यहाँ पे आते हैं, सॉरी हमारे पास एलिमेंट जैसे ये आईडी है हेडिंग वाला, ठीक है, चलो इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम आएंगे और सिंपली अगर मैं यहाँ पे हैश कर दूँ ना, हैश, फिर ये आईडी पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे देखो इसने हमारे हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, यही है ना हमारा हेडिंग। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हम यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट को कर सकते हैं, INNERTEXT, सेव करूँ तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब अगर मान लो मेरे को जो है ना सारे मैचेस दिखाने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल का। ये क्या करता है कि जो भी मतलब मैच होता है, ठीक है, मतलब जितने भी मैच होंगे हमारे क्वेरी में, तो उसको जो है ये दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास डॉट पैरा था ना, इसी पे कर एक काम करता हूँ, इसको तो रहने देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना, और इसको अल्ट शिफ्ट डाउन किक से यहाँ पे एक अनकमेंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल आएंगे ना, तो नेमिंग करने से थोड़ा प्रॉपर रहे तो अच्छा दिखता है। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ ना डॉट पैरा, अभी तो ये एक सिलेक्ट करेगा, ठीक है, क्यों, ये क्या बोल रहा है, माई एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, ओके, हमने यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये देखो ये आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, फाइंड ऑल एलिमेंट्स मैचिंग द सिलेक्टर, ठीक है, ये क्या करता है कि सारे एलिमेंट्स को फाइंड करता है जो भी सिलेक्टर से मैच होते हैं, और रिटर्न है नोड लिस्ट लाइक अ एरे कैन लूप, और इसमें हम लूप भी कर सकते हैं, ये एक जो है ना एरे के टाइप में रिटर्न करता है। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर दूँ, ठीक है, ऑल, ये देखो हमारा हो गया ना क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो ये क्या करेगा कि जो भी इसके पास पैराग्राफ मिलेंगे ना, वो उसको सेलेक्ट करके दिखा देगा। अभी ये अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है वो भी बता देता हूँ, पहले इसको हटाते हैं और एलिमेंट्स को कंसोल लो कराते हैं। ये देखो, तो हमारे पास यहाँ पे आ गए जो भी यहाँ पे मैच हुए ना, डिव, ये देखो जीरो पे क्या है, पी डॉट पैरा है, फिर पैरा है, फिर यहाँ पे डिव के अंदर भी पैरा है। हमारे पास आई थिंक यहाँ पे 3 में पैरा क्लास हमने दे रखा है, दिख रहा है, ये देखो 1 2 3। चलो हम ओनली पी टैग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लास हटा देते हैं यहाँ से, हम यहाँ से एलिमेंट सिलेक्टर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पी दे दूँ तब हमारे पास 2 आएंगे, ये देखो पी डॉट पैरा आ रहा है। अब अगर मेरे को फर्स्ट वाले को लॉक कराना है तो मैं कैसे करा सकता हूँ, या तो हम लूप चला लें, चलो लूप ही चला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं करता हूँ फोर, फोर लूप का कर लें, ठीक है, या फिर फोर ईच कर लेते हैं, फोर ईच, ये आ गया ना। यहाँ पे हमारा एरे होगा, तो एरे हमारा क्या है, तो हमारा माई एलिमेंट्स जो है वो हमारा एरे है, और यहाँ पे एलिमेंट आएगा और एलिमेंट कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट डॉट इनर
टेक्स्ट को, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो हमारा कंसोल लॉग हो जाएगा। मैंने सेव किया, ये देखो हेलो आई एम पैराग्राफ 1, हेलो आई एम पैराग्राफ 2, ये दोनों वहाँ पे लॉग हो गए। वहीं पे मैं अगर यहाँ पे डॉट पैरा कर दूँ, डॉट पैरा, तब कितने लॉग होंगे? 3 होंगे। देख लो, ये देखो, ये इसमें क्या किया कि इसने जो है डिव वाले को भी कंसोल में लॉग करा दिया। तो ये थे हमारे कुछ मेजर एलिमेंट सिलेक्टर जो कि जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। 99.9% जो है ना, आप लोग भी यही यूज करोगे, ठीक है। और भी 3-4 है, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा आप देखोगे इसका गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये, और एक ये टैग नेम तो कम होता है, ये क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, या फिर क्वेरी सिलेक्टर। और मतलब ये पांचों जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। बाकी 1-2 और हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा यूज नहीं होते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है मैनिपुलेटिंग एलिमेंट्स। अब हम लोग उसमें क्या, मैं जैसे हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे लॉग कराया, ठीक है, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी ये हम आगे देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।